नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर आप जो यह एक निशान देख पा रहे हैं, यह प्रतिशत का निशान है। तो सबसे पहले ये जो शब्द है परसेंट, इसको समझ लेते हैं। यह मिलकर बना है पर और सेंट से। पर यानी कि प्रति और सेंट शत। शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का अर्थ हुआ 100 में से, यानी कि आउट ऑफ 100, 100 में से। 100 में से का क्या अर्थ है, आइए इसे समझते हैं। माना एक कक्षा में 100 बच्चे हैं, इनमें से 80 पास हुए और 20 बच्चे फेल हुए। तो पास हुए बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? 80 बच्चे पास हुए हैं, कुल बच्चे 100 थे, 100 में से 80 पास हैं, इसका मतलब है 80% बच्चे पास हैं। 100 में से 20 बच्चे फेल हुए हैं, तो फेल हुए बच्चों का प्रतिशत है 20%। 100 में से 20 बच्चे फेल हुए हैं, तो इनका प्रतिशत हुआ 20%। 80% जो हमने लिखा है, इसका अर्थ यही होता है 80 बटे में 100, यानी कि 100 में से 80। और 20% होता है 100 में से 20, 20 बटे में 100। चलिए इसी बात को एक और उदाहरण से समझते हैं। हमने यहाँ वर्गाकार खाने लिए हैं 100। ये 100 वर्गाकार खाने हैं और इनमें हमने यहाँ पर रंग कर दिया है। यहाँ इनमें से जो 20 खाने हैं, 20 वर्गाकार खाने हैं, उन पर हमने लाल रंग किया है। बीच में ये जो 50 हमारे वर्गाकार खाने हैं, उन पर हमने हरा रंग कर दिया। और ये जो अंत में 30 वर्गाकार खाने हैं, उन पर हमने नीला रंग कर दिया। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि लाल रंग वाले कितने खाने हैं, इनका प्रतिशत क्या है, तो यहाँ देखिए हमारे ये 20 वर्गाकार खाने हैं जिन पर लाल रंग है, और कुल खाने थे हमारे 100। तो हम कहेंगे कि 100 में से 20 वर्गाकार खाने लाल हैं, यानी कि 20% खाने लाल हैं। हरे वर्गाकार खानों के बारे में हम बताएंगे कि 100 में से 50 वर्गाकार खाने हरे हैं। 100 में से 50 हरे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 50% खाने हरे हैं। इसी तरह से नीले वर्गाकार खानों के बारे में हम कहेंगे कि 100 में से 30 वर्गाकार खाने नीले हैं, यानी कि 30% खाने नीले हैं। 100 में से कोई वस्तु कितनी होती है, वही उसका प्रतिशत होता है। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, इनमें से 30 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, यह हमें बताना है। तो यहाँ देखिए कि कुल बच्चे हैं 40 और लड़के हैं 30, लड़कियां हैं 10। अब यहाँ पर 100 बच्चे होते कुल, तो हम तो बता देते कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, पर यहाँ पर 100 तो नहीं है, यहाँ पर कुल बच्चे हैं 40। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आइए इसे भी समझते हैं। ये जो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में लड़कियों की संख्या है हमारी 10। ठीक है,
तो अब हम निकालेंगे कि 100 बच्चे होते तो लड़कियां कितनी होती, वही लड़कियों का प्रतिशत होगा। तो निकालेंगे आगे कि एक बच्चा होता तो उसमें लड़कियों की संख्या कितनी होती, 10/40। और अगर 100 बच्चे होते तो लड़कियों की संख्या कितनी होती, 10/40 गुना में 100। तो ये आ जाता 25। अगर कक्षा में कुल 100 बच्चे होते तो लड़कियों की संख्या होती हमारी 25। 100 बच्चों में लड़कियां 25, यानी कि 25% हैं लड़कियां। 40 बच्चे हैं, कक्षा में 40 बच्चे हैं तो उनका 25% लड़कियां हैं। इसी तरह से हम लड़कों का प्रतिशत भी यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है। प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है पार्ट बटे में होल गुना में 100। हिंदी में इसे कहेंगे हिस्सा बटे में पूरा। पूरा कितना है वो, संपूर्ण, गुना कर देंगे इसको 100 से। तो जैसे हमने अभी लड़कियों का प्रतिशत निकाला था यहाँ पर, तो उसमें थोड़ा सा हमें समय लगा था। फॉर्मूले से उसे जल्दी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि हिस्सा बटे में पूरा, लड़कियां कितने प्रतिशत है तो उनका हिस्सा देखेंगे, उनका हिस्सा कितना है, वो 10 हैं। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, बटे में पूरा, पूरी क्लास में है 40 बच्चे। इसको गुना कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पर आ गया हमारा 25%। कक्षा में 25% लड़कियां हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। राहुल ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए। बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। हिस्सा बटे में पूरा गुना में 100, यानी कि पार्ट बटे में होल गुना में 100। तो राहुल को अंक प्राप्त हुए हैं 400। उसके हिस्से में आए 400 अंक। पूरे अंक कितने थे, पूरे थे 500। तो इसको गुना कर दीजिए आप 100 से। तो यह आ गया हमारा 80%। राहुल ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो उम्मीद है प्रतिशत समझ आपको आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।